नमस्कार, मैथिली मेडिटेशन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा को कष्ट से दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख भोग पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्य मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। नमस्कार।